राम राम मित्र, बहुतों को मेरी बात तो छोटे मुंह बड़ी बात लग सकती है, लेकिन सच यही है कि आज भारत में धर्म के नाम पे जो हालात बने हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर भारत को बचाना है तो भारत के पास सिर्फ और सिर्फ दो विकल्प बचे हैं। उन्हीं दो विकल्पों में से एक रास्ता हो सकता है कि भारत बच सके। पहला विकल्प ये है कि ग्रीस और तुर्की की तरह हम हिंदू मुस्लिम आबादी का एक और बंटवारा करके पूरी तरह से आदान प्रदान कर दें। एक अवसर था, इसी नाम पे देश का बंटवारा 1947 में हुआ था, लेकिन उस समय हम चूक गए और हमने आबादी का पूर्णतः आदान प्रदान नहीं किया, जो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक विफलता साबित हुई आज हिंदुस्तान के लिए। तो पहला विकल्प तो ये है कि तुर्की की तरह, तुर्की अभी हाल 1923 में ही तुर्की और ग्रीस का जब बंटवारा हुआ तो तुर्की में रहने वाली सारी ईसाई आबादी को ग्रीस में भेज दिया गया और ग्रीस में रहने वाले सारे मुसलमान तुर्की में आ गए और सफलतापूर्वक उनका बंटवारा हुआ। 100% आबादी का आदान प्रदान हुआ और इन्हीं शर्तों पे भारत और पाकिस्तान का भी बंटवारा हुआ था, लेकिन चंद राजनीतिक कारणों से, जो भी कारण रहे होंगे मैं उन कारणों पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं उस समय नहीं था, जो भी हालात रहे हों उस समय के, लेकिन ये 100% आबादी का आदान प्रदान नहीं हो पाया और आज स्थिति यह है कि भारत एक और बंटवारे के कगार पे खड़ा है और यही विकल्प भी है। मैं कहूँगा जितना जल्दी हो सके इसे कर देने की ज़रूरत है। एक और बंटवारा करके हिंदू और मुस्लिम को पूरी तरह से अलग कर देने की ज़रूरत है। उसी में इस देश की भलाई है, अन्यथा आने वाले दशकों में भारत अफगानिस्तान बन जाएगा। गृह युद्ध की भयंकर चपेट में आने की संभावनाएं दिख रही हैं देश में। और दूसरा विकल्प ये है कि नेशन विदाउट रिलीजन, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म के नाम पे जो तमाम आज़ादी दी गई है, उस सारे आर्टिकल को निरस्त कर देने की ज़रूरत है और भारत को एक ऐसा राष्ट्र घोषित करने की ज़रूरत है जहाँ किसी धर्म को मान्यता न दी जाए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देश की सारे मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों सबको जो है जमींदोज कर देने की ज़रूरत है और ये नियम बना देने की ज़रूरत है कि भारत में कोई धर्म नहीं रहेगा। हम विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, हम विज्ञान के रास्ते पे चलेंगे। तो ये एक दूसरा विकल्प है। इन दो विकल्पों के अलावा आज तीसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर हम इन दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को जल्द से जल्द नहीं इख्तियार करते हैं तो आई एम श्योर कि भारत अगला अफगानिस्तान होगा। आप भी विचार करिए इस पर। अगर आपको लगता है कि कोई और विकल्प है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि ये विकल्प हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि इन दो विकल्पों के अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं। या तो एक और बंटवारा भारत झेले या फिर सख्त हो चाइना की तरह कंट्री विदाउट रिलीजन घोषित करना पड़ेगा भारत को, तभी भारत बच पाएगा, अन्यथा गृह युद्ध होना तय है। ये नेता, ये अशिक्षित लोग ये देश को अफगानिस्तान बनाए बगैर नहीं मानेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।